नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अंतिम रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर क्या आरोप लगाए हैं और बताएंगे कि कांग्रेस ने हरियाणा में अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से क्या क्या वादे किए। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि बेंगलुरु की एक कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ किस केस में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अंतिम रैली को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर साधा निशाना, कहा ये संविधान के सबसे बड़े दुश्मन। कांग्रेस ने हरियाणा में जारी किया घोषणा पत्र, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए, 2 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, बेंगलुरु कोर्ट ने दिया आदेश, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर, कुलगाम के एएसपी समेत सेना के 3 जवान घायल। मणिपुर के जिरीबाम जिले में आज फिर हुई हिंसा, संदिग्ध उपद्रवियों ने मैतेई गांव में की अंधाधुंध फायरिंग, सिक्योरिटी एडवाइजर के बयान के विरोध में कुकी समुदाय का बंद जारी। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से, रुख करेंगे पहली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने एमए स्टेडियम में आयोजित विजय संकल्प महारैली में कहा कि साल 2016 में आज ही की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तब भारत ने दुनिया को बताया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुस कर मारता है। पीएम मोदी ने कहा कि वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, उधर दिन गोलियां चलती रहती थीं, दिन भर लोग परेशान और खौफ में रहते थे। कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे और अब जब बीजेपी सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने पर आ गए। उन्होंने कहा कि अब आतंक के आकाओं को पता है कि अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल से भी खोज निकालेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तीनों संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज कांग्रेस पूरी तरह से अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशी घुसपैठिए यहाँ आते थे तो कांग्रेस को बहुत अच्छा लगता था, वे उन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं, उनका स्वागत करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वे अपने ही लोगों के दर्द का मजाक उड़ाते हैं। इस महीने जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की ये तीसरी और आखिरी चुनावी रैली थी। 1 अक्टूबर को तीसरे और अंतिम फेज में यहाँ 40 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना 40 पन्ने का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को हाथ बदलेगा हालात नाम दिया है। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी के प्रदेश प्रधान उदय भान और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान सिरसा सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला नजर नहीं आए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दावा किया है कि 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में बीमार लोगों को 25 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा। वहीं महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण मिलेगा। किसानों की हर फसल एमएसपी पर बिकेगी। इसके अलावा 2 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही सरकारी विभागों में ठेके पर भर्ती प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम भी बंद किया जाएगा। किसानों से जुड़े पोर्टल बंद किए जाएंगे। परिवार पहचान पत्र पोर्टल को रिव्यू करेंगे। राज्य की सरकारी नौकरियों में खेल कोटा बहाल होगा। शहीद परिवारों को 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर 10 लाख करेंगे। हरियाणा विदेशी रोजगार बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। निर्मला सीतारमण पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली करने का आरोप लगा है। यह आरोप जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने लगाए हैं। उन्होंने बेंगलुरु की एक कोर्ट में निर्मला सीतारमण और कई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में 27 सितंबर को आदर्श अय्यर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने बेंगलुरु में तिलक नगर पुलिस स्टेशन को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं अब केस की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को की जाएगी। जनाधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर ने अप्रैल 2024 में 42वीं एसीएमएम कोर्ट से एक याचिका दाखिल करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन बीजेपी कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। याचिका में कहा गया था कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कश्मीर के कुलगाम में आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है।
इस बीच सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना के 3 जवान और कुलगाम के एएसपी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए श्रीनगर शिफ्ट किया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके में लगभग 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई है। कश्मीर जोन पुलिस ने मुठभेड़ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत आदिगाम में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले शुक्रवार यानी 27 सितंबर को पुलिस ने पुलवामा के अवंतीपोरा में टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया। पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के 6 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग देते थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद होने की खबर सामने आई है। रुख करेंगे अगली खबर का। मणिपुर के जिरीबाम जिले में आज फिर से हिंसा की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ उपद्रवियों ने सुबह करीब 11:30 बजे मोंगबुंग मैतेई गांव में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर गांव के वॉलंटियर ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान इलाके की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। इस दौरान मणिपुर पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने 3 जिलों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद जब्त किए हैं। दूसरी तरफ चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में आज बंद का दूसरा दिन रहा। यहाँ आज भी बाजार बंद रहे और सड़कें वीरान नजर आईं। इन दोनों जिलों में कुकी समूहों ने 29 सितंबर तक बंद का ऐलान किया है, जिसमें इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम और कुकी स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन सहित कई कुकी समुदाय शामिल हैं। ये कुकी समुदाय सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह के बयान का विरोध कर रहे हैं। कुलदीप सिंह ने 20 सितंबर को दावा किया था कि मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उपद्रवी घुस गए हैं। कुलदीप सिंह के मुताबिक ये उग्रवादी ड्रोन बम, प्रोजेक्टाइल मिसाइल और गोरिल्ला युद्ध में ट्रेंड हैं। ये 30-30 लोगों के ग्रुप में हैं और अलग अलग क्षेत्रों में छुपे हुए हैं। वे 28 सितंबर के आसपास मैतेई गांव पर हमला भी कर सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने 25 सितंबर को ऐसे किसी भी हमले के दावे को वापस ले लिया था। रुख करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि गौ रक्षा के लिए आए मोदी गौ हत्या के एजेंट हो गए हैं। वे गौ रक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद वे गौ रक्षकों को गुंडा कहते हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने आगे कहा कि वे प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, लेकिन मर्यादा का ज्ञान नहीं रखते हैं। उन्होंने अमर्यादित ढंग से रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस कारण से वे गिर भी रहे हैं। जहां जहां राम गए वहां बीजेपी साफ हो गई। वो जय श्री राम कहना भूल गए। पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश नायडू के बैसाखी पर हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने का दावा किया है। इजरायल ने शुक्रवार को बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर टारगेट मिसाइल हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं 90 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में हुए इस हमले में इजरायल ने हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनके डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल को मार गिराया है। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब भी इस हमले में मारी गई हैं। आईडीएफ ने कहा कि अब दुनिया को नसरुल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वे आतंक नहीं फैला पाएंगे। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से अब तक नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में भाषण देने के बाद अमेरिका से ही हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। वहीं इस हमले के बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत इजरायल वापस आ गए। दूसरी तरफ नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनाई को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।